क्या होगा अगर रावण, घोस्ट राइडर और डार्कसाइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड, डीमन फ्रॉम हेल, एंटी हीरो घोस्ट राइडर या लंकापति दशानन रावण। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो रावण, घोस्ट राइडर और डार्कसाइड तीनों ही अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रावण वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था। जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपर नेचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे, और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था, और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था, और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था, और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से बानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेन्ड वॉरियर था, और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था, और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण की पावर्स को जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। तो बात करें घोस्ट राइडर की तो घोस्ट राइडर एमसीयू का एक एंटी हीरो है, जिसका सिर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है, जिसे लूसीफर ने हेल से निकाल दिया था, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स बढ़ा रहा था, जिससे लूसीफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस टोटली बिगड़ जाएगा और सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप करने, और किसी की सिर्फ आंखों में देखकर उसकी बॉडी को हेलफायर से जलाने या पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से जला सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई उसके होस्ट को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है फिर भी वो नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। घोस्ट राइडर इमॉर्टल तो है, पर उसकी नाभि में कोई अमृत भी नहीं है जहाँ पर कोई तीर मारकर उसे मार डाले। और इन्हीं सब चीजों
मिसों की वजह से हेल का राजा लूसीफर तक उसे हेल में नहीं रखना चाहता था। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या घोस्ट राइडर रावण को हरा सकता है। तो घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसको उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़्यादास के कॉम्बिनेशन से, पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। पर ज़्यादास जो कि घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स देता है वो हेल का एक डेमन है, जबकि रावण हेल और हेवन दोनों के राजा यमराज तक को हरा चुका है। घोस्ट राइडर के पास हेल फायर है, पर मुझे नहीं लगता कि हेल फायर का रावण पर कोई भी असर होगा, क्योंकि अगर हेल फायर या किसी भी और फायर का रावण पर कोई भी असर होता तो अग्निदेव कव का रावण को मार चुके होते और रावण का यमराज या किसी भी और देवता को हरा पाना लगभग असंभव हो जाता, क्योंकि जैसे ही वो उनको हराने वाला होता तुरंत वहां पर अग्निदेव आ जाते और रावण को डराकर भगा देते। घोस्ट राइडर के पास चेन नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स हैं जिनको रावण इजीली डॉज कर सकता है और उनके अटैक से भी बच सकता है, जबकि रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र है, पर उनका भी घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जल ही रही है उसका तुम क्या ही कर लोगे। और घोस्ट राइडर थॉर के ओलू मेटल से बने हुए म्योनिर को भी एक ही सेकंड में हेल फायर से मेल्ट कर चुका है, इसलिए रावण की ज्यादातर वेपन उस तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाएंगी और जो थोड़ी बहुत पहुंच भी जाएंगी उनका भी कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। घोस्ट राइडर रावण के एक वर्दी ओपोनेंट होगा, क्योंकि दोनों के पास ही रीजनरेशन और सुपर हीलिंग जैसी पावर्स हैं और दोनों ही इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद ही उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि ये फाइट इनफाइनाइट लूप में चलती रहे, वो भी अगले कई हजार सालों तक। और क्योंकि घोस्ट राइडर हेल से आया हुआ एक डेमन है इसलिए एटलीस्ट वो इस फाइट में नहीं मर सकता, जबकि दूसरी तरफ रावण इस फाइट में मर सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर का होस्ट टॉनी ब्लेज एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। इन दी एंड ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी, और लंबी से मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा लंबी, क्योंकि ये दोनों ना ही कभी मरेंगे, ना ही कभी थकेंगे, ना ही कभी हार मानेंगे। पर एंड में घोस्ट राइडर के इस फाइट को जीतने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि रावण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर रावण घोस्ट राइडर को नहीं मार सकता, जबकि घोस्ट राइडर रावण को मार सकता है। हालांकि ये हो सकता है कि रावण कोई ना कोई तरीका ढूंढकर घोस्ट राइडर को हरा दे, और वो हरा भी सकता है, पर इस फाइट के जीतने के चांसेस घोस्ट राइडर के ज्यादा है। तो अब बात लेते हैं रावण वर्सेस डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डार्कसाइड की तो डार्कसाइड डीसी का मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी ऐसी पावर्स हैं, मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और क्लोज फाइट का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की चीजों को बगैर हाथ लगाए मूव कर सकता है और मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। डार्कसाइड की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी के भी थ्रू जाकर उसे मार सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। पर डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे उसने लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हैं, पर ज्यादातर टाइम वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज अपनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है, और कभी किसी सिनेरियो में अगर उसे फाइट करने के लिए जाना भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। बाकी आप डार्कसाइड की पावर, स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया इसी बात से लगा सकते हो कि गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमन को इकट्ठा होना पड़ा था, तब जाकर वो बहुत ही मुश्किल से डार्कसाइड को हरा पाए थे, और अब डार्कसाइड की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स, और डार्कसाइड और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डार्कसाइड रावण को हरा सकता है। तो डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि डीसी का मेन सुपर विलन है, और उसने लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है, जिसके बाद अब वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है, क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बस दिक्कत ये है कि उसे ये नहीं पता कि अर्थ यूनिवर्स के किस कोने में है। डार्कसाइड के पास वैसे ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर फिर भी उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है। पर रावण जैसा उसने ना ही कभी कुछ देखा होगा, ना ही कुछ सुना होगा, ना ही कभी कुछ फेस किया होगा। हालांकि पिछली बार जब डार्कसाइड अर्थ पर आया था तो एटलांटियंस, गॉड्स और ह्यूमंस को टीम अप करके बहुत ही मुश्किल से उसे हराना पड़ा था, पर अगर वहां पर उसका इंतजार रावण अपने ब्रह्मास्त्र के साथ कर रहा होता तो डार्कसाइड दोबारा अर्थ की तरफ कभी देखता भी नहीं, वो भी अगर जिंदा बचता तो। डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, पर रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली और महाविनाशक अस्त्र हैं, जो कि किसी भी प्लैनेट या किसी भी क्रीचर को
एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। डार्कसाइड फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर, और वो रावण पर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेगा, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ रावण के आगे किसी काम नहीं आएगी। रावण इवन दूर से अपने किसी भी अस्त्र से डार्कसाइड को मार सकता है, पर चलो मान लो कि ऐसा नहीं होता। डार्कसाइड क्लोज भी जाता है, रावण पर भारी भी पड़ता है और अपने एक ही अटैक से रावण का सिर भी काट देता है। फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा और रावण वैसे ही फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ डार्कसाइड इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है। इसके अलावा रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए कोई इंसान ही उसे मार सकता है। और क्योंकि डार्कसाइड दूर प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन है, इसलिए ना ही वो रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है। जबकि रावण के पास डार्कसाइड को मारने के लिए हजारों वेपन्स और लाखों तरीके होंगे। हाँ, अगर उसे विभीषण मिल जाए और विभीषण उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे, वो अलग बात है। डार्कसाइड को तुम एक छोटे से राक्षस से कंपेयर कर सकते हो, जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा इंटेलिजेंट भी है और अपनी आंखों से ओमेगा बीम छोड़ता है। जबकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली असुरों, राजाओं और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि ऑब्वियसली डार्कसाइड से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। इन दी एंड डार्कसाइड ना ही रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण डार्कसाइड को मार भी सकता है और हरा भी सकता है। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा रावण ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या डार्कसाइड रावण को हरा सकता है? और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।